टॉपिक है म्यूचुअल फंड का डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। किस तरह म्यूचुअल फंड की स्कीम को डिज़ाइन किया जाए और उसके बाद किससे उसकी मार्केटिंग की जा रही है, इसके बारे में आपको हम डिटेल में समझा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा, इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या है? डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। अब समझिए, द टास्क ऑफ डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इज परफॉर्म बाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमसे। ठीक है, इसको डिजाइन को टास्क बनाता कौन है, मार्केटिंग कौन करता है? ये पूरी एक टीम होती है। अभी हम आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तो उसमें एक आया था एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो क्या होता है, वो कौन होता है, कैसे सर्विस होता है, ये सारी जानकारी जो है आपको अपने पिछले लेक्चर में हम दे चुके हैं, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो टास्क ऑफ डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम इज परफॉर्म बाय द, किसके द्वारा होता है? एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा ही ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब इसका जो पहला पार्ट है बता रहे हैं डिजाइनिंग ऑफ ए स्कीम। आपको सब पे समझिए, a team of specialists consisting of mutual of fund manager and researcher is constituted by AMC. Researchers carry out research study in the financial market to find out the expectation of the इन्वेस्टर। ठीक है, एक टीम जो है जिसमें बड़े बड़े अच्छे से एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो एएमसी के द्वारा यानी एसेट मैनेजमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाती है। और जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी स्टडी करते रहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में किस तरह के जो है म्यूचुअल फंड को हम मार्केट में लॉन्च करें, क्या टेक्निक अपनाएं। तो आगे सुनिए, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा ए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट इज डेवलप कंटेनिंग ए बेसिक फीचर बाय द फंड मैनेजर। ठीक है, डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया है, किसी मार्केट में, किसी भी एरिया में, किसी भी देश में हमको अगर म्यूचुअल को कंपनी बिजनेस कर रही है तो उस पूरे देश का जो है डेटा कलेक्ट करेगी, फिर उसको उस पर स्टडी करेगी और फिर उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट क्या होगा, डेवलप होगा। यानी वो फंड जो है वो डेवलप हो जाएगा कि डेटा के द्वारा कौन सा आपका मिड कैप की, आपका ग्रोथ फंड की, आपका इनकम फंड, कौन सा फंड जो है मार्केट में लॉन्च करना है, ये जो रिसर्चर जो है वो आपको बता देगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर सम एडिशनल फीचर आर द एडेड टू द स्कीम। ठीक है, अब देखिए, हमको कंपनियों को जो कस्टमर है यानी जो इन्वेस्टर है उनको कैसे अट्रैक्ट करना है, तो कुछ अलग से जो फीचर्स होते हैं वो अपने फंड में वो इंक्लूड करते हैं। वो कैसे होता है? दस डिजाइनिंग ए म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वॉल्व ऑल दो स्टेप्स विच रिक्वायर ए डेवलप ए प्रोडक्ट इन ए manufacturing concern. The fund manager also decides the size and timing of the launching scheme. The fund manager play a very significant role in the designing new scheme as well as in marketing improvement over the existing scheme. ठीक है, ठीक है। मतलब जो फंड मैनेजर होता है वो सारे कदम उठाता है, कि सारे स्टेप उठाता है कि इन्वेस्टर चाहे छोटे या बड़े हों, उनको हमारा जो है, जैसे रिलायंस का मैनेजर है वो चाहेगा कि जो इन्वेस्टर हैं हमारी इस कंपनी का जो है वो फंड खरीदे। उसके लिए वो सारे स्टेप जो है उसमें क्या क्या फीचर्स डालने होते हैं वो सारा उसमें डालता है। ठीक है, और उसकी साइज क्या होनी चाहिए, हाँ, इनकम फंड होना चाहिए, ग्रोथ फंड होना चाहिए, उसकी कब कब टाइमिंग लॉन्च होनी चाहिए, ये सारी बात जो है वो क्या होता है उस फीचर में होती हैं। क्लोजिंग फंड होना चाहिए कि आपका ओपन इंड फंड होना चाहिए, ये सारी बातें जो है वो अपने डिजाइन ऑफ द स्कीम में वो तय करता है। ठीक है, द फंड मैनेजर प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डिजाइन न्यू स्कीम एज वेल एज ए न्यू मेकिंग इम्प्रूवमेंट ओवर द एग्जिस्टिंग स्कीम। जो स्कीम पहले से चल रही है, क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, या कुछ ऐसा तरीका हम निकालें कि जो इन्वेस्टर हैं वो पुराने स्कीम से नई स्कीम में आ जाए या नई स्कीम से पुराने स्कीम में आ जाए। तो फंड मैनेजर रोल जो यहाँ पे बहुत ही क्रूशल और इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस जो कंपनियां होती हैं, एएमसी जो है या क्यों है, एएमसी के थ्रू जो है कंपनी जो है डिजाइनिंग ऑफ द स्कीम, कि स्कीम की डिज़ाइन किस तरह होगी, उसका साइज क्या है, उसकी उसकी क्या फंड जो है क्लोज इंडेड है या ओपन इंडेड है, कब क्या 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 वो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी कि नहीं होगी, उसमें
उसका जो है देखा जाए मैच्योरिटी टाइम क्या होगा, उसमें ग्रोथ रेट क्या होगी, पुरानी स्कीम है तो नई स्कीम कैसे आएगा, ये सारी बातें जो है ये आपका जो है डिजाइनिंग ऑफ ए स्कीम में वो जो फंड मैनेजर है वो इंक्लूड करता है। ये हमारा पहला पार्ट था टास्क ऑफ द डिजाइनिंग, ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट है मार्केटिंग ऑफ ए स्कीम। अब स्कीम की मार्केटिंग कैसे जाए, डिजाइन तो तैयार हो गया है, अब कैसे जो है मार्केट में इसको लॉन्च करना है, कब करना है। फंड मैनेजर ने रिलायंस कंपनी की या टाटा कंपनी की स्कीम को तैयार कर दिया है कि अब मार्केटिंग ऑफ स्कीम को कैसे मार्केटिंग करनी है, इसके क्या प्रोसीजर होते हैं, इसको भी समझ ध्यान से। बिफोर ए स्कीम इज मार्केटेड इट हैज़ टू बी गॉट अप्रूव बाय द ट्रस्टी। बिल्कुल सही कहा कि मार्केट में लॉन्च करने के पहले ट्रस्टी के द्वारा जो है इसका अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है। ये देखा जाए ये म्यूचुअल फंड के जो आपके मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका भी एक जो आपका सेकंड व्हीलर जो क्या है आपका वो ट्रस्टी है। बिना उसके अप्रूवल के हम कोई भी स्कीम को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते, यानी ट्रस्टी का अप्रूवल बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रुशियल होता है, ठीक है। ऐसे मैनेजमेंट कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर in the specific form prescribed by SEBI, also called offer document or a prospectus, ठीक है। अब देखिए सेबी है, सेबी की परमिशन तो चाहिए, सेबी की परमिशन मिल जाए, ट्रस्टी की परमिशन मिल गई। अब वो स्कीम में क्या क्या फीचर्स हैं, हाँ कंपनी किसकी है, कौन कौन डायरेक्टर है, आपने नाम सुना होगा प्रॉस्पेक्टस का, प्रॉस्पेक्टस कहिए या बोलिए आप ऑफर डॉक्यूमेंट बोलिए, ठीक है। उसमें उस स्कीम की पूरी फीचर्स होती है और जो आपको जो आपके जो फंड मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी एक प्रॉस्पेक्टस को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और स्कीम की सारी फीचर दो तैयार होती है, ठीक है। अब आगे समझिए, इट में कंटेन द फॉलोइंग फीचर ऑफ द फंड। पहला है उसमें क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं फंड की बिफोर द मार्केट ऑफ द स्कीम में। पहला है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर ऑफ द स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एमसी एंड कस्टोडियन, नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड नेम ऑफ द स्कीम, टाइप ऑफ स्कीम वेदर ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड, द क्लासेस ऑफ यूनिट offered for sale, the price of unit, the name of guarantee in case of an assured return scheme, the date of opening and closing of the offer, minimum amount of subscription or per application, the terms and conditions regarding redemption and repurchase options, etc. देखिए अब देखिए इंफॉर्मेशन उस आपके प्रॉस्पेक्टस में ऑफर डॉक्यूमेंट में कौन स्पॉन्सर है, कौन ट्रस्टी है, कौन एमसी है, सारी कौन कस्टोडियन है, सारी सूचना होनी चाहिए। हाँ म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, कौन सी स्कीम है, हाँ स्कीम आपकी ओपन इंडेड है क्लोज इंडेड है और उसके प्राइस क्या है, और ये सारी डिटेल जो है उस ऑफर डॉक्यूमेंट में होती है। आगे लास्ट बट नॉट लिस्ट एट asset management company make all necessary arrangement to make the scheme successfully. Various type of form stationery are designed and got printed. A talks of publicity about the scheme is also carried out by AMC. SEBI mutual fund regulation have laid down an advertisement code section appendix B to be followed by the sponsor of the scheme. Advertisements are not to contain any false statement information which might influence the investor decision as to investment. Advertisement is a part of the marketing strategy which is carried out to make the launching of the scheme a success, ठीक है। अब देखिए जो ऐसे मैन्यू कंपनी जो एमसी होती है वो स्कीम के सक्सेसफुली किस स्कीम को मार्केट में लॉन्च किया जाए और कैसे सक्सेसफुल किया जाए, सारी व्यवस्था करना वो करता है, ठीक है। वो किस स्कीम की पब्लिसिटी होगी, एडवर्टीजमेंट का रोल क्या होगा, एडवर्टीजमेंट में कोई फाल्स बातें नहीं दी होंगी, ये सारी चीज़ को चेक करने के बाद जो है स्कीम को जो है वो मार्केट में लॉन्च करता है, ठीक है। ये देखिए हमने आपको ये थोड़ा सा बताया है, डिजाइनिंग है मार्केटिंग का म्यूचुअल स्कीम में। इसका दो पार्ट था, पहला था डिजाइनिंग ऑफ ए स्कीम, दूसरा था मार्केटिंग ऑफ ए स्कीम। इसको अच्छे समझिएगा, कोई भी दिक्कत आएगी तो हमको आप बताइएगा, लेक्चर पोस्ट कर रहे हैं। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू।